चलने दो सर, चलने दो, ठीक है भाई। चलो भाई, नमस्कार सभी को। सभी साथी जो है ना भाई, एक बार आ जाएं, ये टेक्निकल इश्यू की वजह से जो क्लास है ना वो दूसरी जगह चल रही है भाई, ठीक। गुड इवनिंग भाई। सर मुझे मैथ का अघोरी बना दो, आवारा हूँ। बिल्कुल बना दूंगा भाई, टेंशन मत ले। मैं केवल बना सकता हूँ, बनेगा तो तू ही। बाकी सबको अघोरी बनाऊंगा, तेरे को बाकी सबका ना गुरु बना दूंगा मैं। जय हिंद भाई, सभी साथियों को जय हिंद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान। आ जाओ भाई सारे जने। आप सभी को पता है कि अपना टारगेट दिल्ली पुलिस जो है उसकी आज 8वीं क्लास चल रही है। अनुपात और समानुपात पे आधारित प्रश्न जो अपन कर रहे हैं, ये अपना टॉपिक चल रहा है भाई। सारे जने आ जाओ, सभी क्लास में जुड़ जाओ और फिर चालू करते हैं आज की इस क्लास को। बढ़िया बढ़िया सवालों के साथ, जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ जबरदस्त आगाज करेंगे। जल्दी से आ जाओ भाई। आभार हूं। जय श्री राम भाई, जय श्री राम दोस्त। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। दूसरी जगह चलने लग गई भाई। अब तो मैं क्लास को शेयर भी नहीं कर सकता भाई। जितने भी लोग जुड़े हैं ना वो सारे जने एक बार क्लास को जो है ना लाइक कर दें मेरे दोस्त। और जितने भी आपके साथी हैं ना एक बार उसके साथ शेयर कर दें। मैं एक बार जस्ट क्लास को जो एक बार शेयर कर देता हूं दोस्तों, ठीक है। क्या कि दूसरी जगह क्लास चल गई, तो एक बार क्लास को मैं शेयर कर देता हूं। तब तक आप 2 सेकंड वेट करो भाई। तब तक आप भी जो है ना क्लास को शेयर कर दें भाई, सारे जने मिलके, ठीक। इस क्लास का थंबनेल और इस क्लास का जो नीचे आपका जो भी लिखा हुआ है ना वो बाद में चेंज कर दिया जाएगा। अभी सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। अभी खाली क्लास में बने रहो, थंबनेल वगैरह बाद में चेंज हो जाएगा भाई, ठीक है। आ जाओ सर। चलो भाई, आप है ना ये वाली क्लास लो एक बार, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। यहाँ वो स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास का। ये रहा अपना पहला सवाल। आज जो अपन सवाल करने वाले हैं ना वो सवाल है चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती के ऊपर। किसके ऊपर? चतुर्थानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती। तो उन सवालों को आपको कैसे सोल्व करना है एक बार मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा मैं बता दूंगा, उसके बाद आप जो है ना क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से जो है ना दोस्त मेरे सोल्व कर पाओगे। चलो बताते हैं क्या है, समझना। कैसे आप किसी भी सवाल में चतुर्थानुपाती निकालोगे। क्या निकालना है? चतुर्थानुपाती निकालना है। या आपको कई बार तृतीयानुपाती निकालना पड़ जाएगा। कौन सा अनुपाती? तृतीयानुपाती निकालना पड़ जाएगा। या मेरे दोस्त कई बार आपको सवाल जो है ना मध्यानुपाती पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? मध्यानुपाती पूछ लेगा। तो जब भी आपको चतुर्थानुपाती निकालना हो ना, जो चौथे नंबर के जो ऊपर पद आता है ना, फोर्थ वाले पद को, आप फोर्थ वाले पद को कुछ भी मान लो, आपका जो चौथा अनुपाती है वो निकल जाएगा। तृतीय अनुपाती की बात करें तो तीसरे थर्ड नंबर वाले जो पद को है ना, आप वो क्या मान लेना? अक्ष मान लेना, वाई मान लेना, पी क्यू जो भी अच्छा लगे। मध्य अनुपाती निकालो तो उस वक्त पे आपका जो बीच वाला पद है ना, मध्य वाला पद, उसको आप कुछ भी मान लेना, तो आपका काम हो जाएगा, मध्यानुपाती जो आपका निकल जाएगा। ठीक है भाई, इतना काम। अब उसके बाद मैं आपको समझा देता हूं कि समानुपात का नियम क्या है। आज के जो क्वेश्चन बनेंगे वो समानुपात से बनेंगे भाई। अपन रूल समझ रहे हैं, समानुपात का नियम। किसका नियम? समानुपात का नियम। समानुपात का नियम क्या समझेंगे? नियम। समानुपात का नियम क्या है? जब आपको बोले कि ए बी सी और डी, ये चार संख्याएं
समानुपात में पड़ी हैं, चार संख्याएं किस में पड़ी हैं, समानुपात में हैं, तो इनके बीच में जो रिलेशन बनेगा ना, वो रिलेशन कौन सा बनेगा, तो आप कहोगे सर संख्याएं चार है, तो जो अनुपात ए और बी के बीच में होगा ना, वो अनुपात किस किस के बीच में होगा, सी और डी के बीच में होगा। भाई ध्यान रखना कुछ छोटी छोटी बातें जो है मैं आपको बताऊंगा। सी चांदनी से प्यार है, गुड इवनिंग भारती, निरंजन डाका, यस भाई सभी आ गए हैं अपना, गंगा हेलो भाई, हेलो सभी का स्वागत है भाई, नहीं शिका शराब सभी जुड़ चुके हैं, ठीक भाई। ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। अब आप मेरे को केवल इतना बताओ सर ए अनुपात बी का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर ए अनुपात बी का मतलब अपने को पता है ए बट्टा बी होता है, क्योंकि अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बट्टा होता है, ये बात अपन अनुपात में क्लियर कर चुके हैं। उसके बाद सी अनुपात डी का मतलब क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर सी बट्टा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्त, सी बट्टा डी हो जाएगा। और समानुपात का जो मतलब होता है ना वो मेरे प्यारे भाई क्या होता है, बराबर होता है। समानुपात का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर में लेटर करो इसको, रिमाइंड मी लेटर। समानुपात का जो मतलब होता है वो क्या होता है सर, बराबर होता है। तो जब दो चीजें आपस में बराबर फ्रैक्शन में पड़ी हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसको इससे और इसको इससे। जब b को c से गुणा करोगे तो b गुणा c आएगा, और ये बराबर होगा सर किसके, a गुणा d के। यहां से समानुपात का नियम बनता है। अगर आप b और c को देखोगे ना, तो यहां b और c जो है वो आंतरिक पद है, और a और d को देखोगे तो a और d जो है वो बाह्य पद है। समानुपात का नियम क्या कहता है, आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर होता है सर किसके, बाह्य पदों के गुणनफल के। यहां से आप बोलोगे सर आंतरिक पदों का गुणनफल, आंतरिक पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होगा सर किसके, बाह्य पदों के गुणनफल के, बाह्य पदों का गुणा या फिर गुणनफल। इस नियम को अपन कौन सा नियम बोलते हैं, समानुपात का नियम बोलते हैं। ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ये बात नहीं भी याद है तो ज्यादा टेंशन में मत आओ तुम, है ना, मैं आपको सवाल सीधे सोल्व करने बताऊंगा। उसके बाद बात करते हैं सर एक रिलेशन और बता रहा हूं भाई, विततानुपात। विततानुपात का रिलेशन क्या होता है, विततानुपात कंटिन्यूअस अपना प्रोपोर्शनल क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शनल। वित्ततानुपात में क्या होगा, जब आपको बोल दे ए बी और सी आपके पास तीन संख्याएं हैं और ये आपस में किस रिलेशन में है, तो आप कहोगे सर वित्ततानुपात के रिलेशन में है, तो इनके बीच में क्या संबंध बनेगा, ये बात और समझ लो। उसके बाद अपन सवालों को जो है ना चुटकियों में मसल के रखेंगे। देखो ए बी और सी वित्तानुपात में, जब आपके पास तीन संख्याएं हो जाएं, ए बी और सी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, तीन हो जाएंगी, तो आप इनको वित्ततानुपात के नियम में कैसे लिखोगे, ए के साथ बी का जो रिलेशन होगा वो रिलेशन बी का किसके साथ होगा, सी के साथ होगा। जब तीन संख्याएं हो तो बीच वाली को दो बार लिख देना, एक बार सी के साथ और इधर एक बार ए के साथ। तो बोलो यहां से आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल करोगे तो बी को बी से गुणा करेंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। बोलो डन है, नहीं अगर समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छा भाई। अब आ रहा हूं ज्योग्राफी सचिन कुमार बुल्ली पढ़ जाना भाई, बिल्कुल भाई पढ़ो, है ना सारे जने, ये वाली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद मध्यानुपात, तृतीयानुपात और चतुर्थानुपात आप आसानी से निकाल पाओगे। पहले सवाल की तरफ चलते हैं अपना, ये पहला सवाल 27, 36, 18 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। देखो तीन संख्याएं दे रखी है, 27 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 18 है, और इसका कौन सा अनुपाती निकालना है, तो आप कहोगे सर इसका चतुर्थानुपाती निकालना है। चतुर्थानुपाती का मतलब चौथे नंबर का पद निकालना है, तो चौथे नंबर का पद 1 2 3 और इस चौथे नंबर के पद को आप क्या मान लो, अक्स मान लो सर, कुछ भी मान लो, अक्स P A B C D जो आपको अच्छा लगे वो मान लो। अब इनके बीच में जब आप समानुपात का नियम लगाओगे दोस्त, तो समानुपात का नियम ऐसे लगेगा। अब यहां से आपको पता है आंतरिक पदों का गुणनफल हमेशा बराबर होता है सर किसके, बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो बोलो 27 को अक्स से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 इंटू में अक्स, अब बराबर क्या आ जाएगा सर, 36 गुणा में 18। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। अब इस 27 को अगर मैं देखूं तो यहां से उठा के 27 को इधर लेके आऊं, 27 इधर गुणा हो रहा था, इधर किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। आपको मैं डायरेक्ट इस पोजीशन पहुंचने का तरीका बताता हूं। आपको मान किसका निकालना है, अक्स का, तो जिसका मान निकालना है उसके साथ जो भी होगा वो हमेशा बट्टे की लाइन के नीचे आएगा। दिमाग में इस बात को फिट कर लेना,
जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ वाला पद हमेशा बट्टे की लाइन के नीचे आएगा, और जो बच गए दोनों वो दोनों ऊपर चले जाएंगे। जब आप इनको काटोगे 3 से कटेगा 9 बार, और 3 से काट दो 3 6 18 बार, 9 से काट दो 9 चौक 36 बार, और 6 चौक कितना हो जाएगा 24। तो अक्स की जो वैल्यू आएगी वो 24, यानी चौथे नंबर का जो पद आएगा वो क्या आएगा 24 आएगा। ऑप्शन सी जो है अपने सवाल का राइट आंसर होने वाला है। वेरी गुड भाई, एम भाई, राधे राधे भाई। समझ में आ गई ये वाली बात? भाई आवारा, ये डिसीजन तू ले भाई, मैं नहीं बता सकता, ठीक है। क्लियर है सबको? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। अब 3 4 सवाल ऐसे आएंगे झंडू लेवल के सवाल। देखो 25 35 30 का चतुर्थानुपाती। आप कहोगे सर 25 35 और 30 का चतुर्थानुपाती निकालना है तो तीन संख्याएं हैं, चौथी को अपन क्या मान लेते हैं, अक्स मान लेते हैं। अंदर वाले दोनों साथ रहेंगे, बाहर वाले दोनों साथ रहेंगे। बोलो अक्स का मान क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर जो भी अक्स के साथ तो उसको नीचे लेके आओ 25, ऊपर क्या बच जाएगा 35 गुणा में 30। 5 से काट दो 55 25, 5 6 30, 5 से 7 बार और 7 6 कितना आ जाएगा 42। ऑप्शन बी जो है अपने सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत शानदार भाई। अगला सवाल आप मेरे को करके बताओगे। देखो ये सवाल बहुत प्यारा सवाल है, आपको किसी का भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो आपको तरीका बताया उससे आप हर प्रकार का सवाल सोल्व कर पाओगे। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सब कुछ निकाल पाओगे। जो तरीका बताया उसी से, फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। देखो क्या बोला, 9 और 4 का मध्यानुपाती। दो संख्याएं दे रखी है 9 और 4, उनका कौन सा अनुपाती निकालना है? मध्यानुपाती निकालना है, बीच वाला अनुपाती निकालना है। तो बीच वाले को क्या मान लो मेरे दोस्त? अक्स मान लो। अब बीच वाला निकालना है तो बीच वाले को अक्स मानूंगा, तीसरा निकालना होता तो तीसरे को मानता, और जब चतुर्थानुपाती निकालना होता तो चौथे को मानता। ठीक है भाई, डन है। अब आपके पास संख्याएं कितनी हो गई? आप कहोगे सर 3 हो गई। जब संख्याएं 3 हो जाएंगी तो विततानुपात के नियम के अनुसार कंटिन्यूअस अपन प्रोपोर्शनल के अनुसार बीच वाली संख्या को 2 बार लिख देते हैं। तो आप इसको क्या लिख दोगे? 9 अनुपात अक्स, और फिर समानुपात बोलो क्या लिख दोगे? अक्स, और अनुपात कितना लिख दोगे? 4। आंतरिक पद दोनों साथ रहेंगे, बाह्य पद दोनों साथ रहेंगे। अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर आएगा, और 9 को 4 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। जब अक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो अक्ष बराबर अंडर रूट 36 हो जाएगा मेरे दोस्त। अंडर रूट 36 का जो मान आता है वो क्या आता है? 6 आता है। ऑप्शन बी जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत गजब, बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया भाई। ठीक है, बहुत शानदार, बहुत अच्छे भाई। सभी को समझ में आया? डन है, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। देवलूना डन है सर। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो। ये सवाल धीरे धीरे मैं सवाल का जो है ना लेवल बढ़ाता जाऊंगा। मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती में धीरे धीरे होले होले बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। क्या बोला? 0.32 0.02 का मध्यानुपाती। ये रहा सर 0.32 और ये रहा सर 0.02। इनका मध्यानुपाती निकालना है तो फिर बीच वाला निकालना है। तो बीच वाले को क्या मान लो मेरे दोस्त? आप कहोगे सर अक्स मान लो, और सवाल को खत्म कर दो। देखो आ जाओ, अब बीच वाले संख्याएं अपने पास 3 है तो बीच वाली को 2 बार लिखना पड़ेगा। तो क्या रिलेशन बनेगा? 0.32 अनुपात अक्स, समानुपात बोलो क्या? अक्स, और अनुपात कितना? 0.02। अंदर वाले साथ रहेंगे, बाहर वाले साथ रहेंगे। अक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे 0.32 गुणा में 0.02। बहुत शानदार, बहुत अच्छे। डन है भाई यहां तक? आप बोलोगे जी बिल्कुल सर सही है। अब अगर मैं अक्स स्क्वायर बराबर आपसे पूछूं तो आप बोलोगे सर इस 0.32 को मैं ऐसे ना लिखूं 32/100। मैं कहूंगा क्यों ना लिखो भाई, लिखो। पॉइंट के बाद में 2 अंक हैं तो नीचे 2 जीरो चिपका दो, ऊपर से पॉइंट हटा दो सर। आप कहोगे जी बिल्कुल सर। इसको भी ऐसे लिख दो सर 2/100। आप कहोगे यहां भी पॉइंट के बाद में 2 अंक तो नीचे 2 जीरो लगा दो सर। ये वैल्यू किसकी? अक्स स्क्वायर की है। ये वैल्यू अक्स स्क्वायर की है तो फिर अक्स बराबर क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर अक्स बराबर निकालना है तो इसका अंडर रूट करना पड़ेगा। बोलो अक्स बराबर इसका अंडर रूट कर दो सर। ठीक है, 32 को 2 से गुणा करोगे तो ऊपर आएगा 32 दूनी 64, और नीचे 100 को 100 से गुणा कर लो। तो आप मेरे को एक बात बताओ, 100 को 100 से गुणा करोगे तो 2 बार 100 आ जाएगा ना, 100 गुणा 100। और जब इसका अंडर रूट अपन निकालेंगे तो 64 का अंडर रूट आता है 8, और बट्टे में अंडर रूट में 2 बार अगर 100 है तो बाहर 1 बार 100 आ जाएगा।
अब 8 में 100 का भाग लगाने का मतलब ऊपर 2 अंकों के बाद पॉइंट होना चाहिए। ये 8 है, एक 0 और लगाओ, अब यहां पॉइंट लगेगा। 0.08 सवाल का आंसर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.08 सी नहीं भाई, 0.008 नहीं, 0.08 ऑप्शन बी जो है इस सवाल का आंसर होने वाला है। ए नहीं होगा, जाट रेजिमेंट दोस्त, बी सवाल का आंसर होगा। जय श्री कृष्णा, 0.008 नहीं होगा, 0.08 होगा। ये सवाल गलत करने का मतलब जिंदगी बहुत कष्ट में बीतने वाली है मेरे दोस्त, मेरे भाई, ठीक है। कष्टों से भरी इस जिंदगी से छुटकारा पाना है तो प्रश्न का उत्तर 0.08 लगाना है दोस्त, है ना। गलत कर दोगे, सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर नहीं है, गलत हो जाएगा भी, ठीक है ना। ध्यान रखोगे, आगे से जल्दबाजी गलत करवा देगी सवाल। एक ऐसा ही सवाल और लो, 1.21 और 0.09 का मध्य अनुपात क्या होगा जी, बोलोगे बिल्कुल सर। 1.21 और दूसरी संख्या क्या दे रखी है 0.09, इनका मध्यानुपात बताना है तो मध्य का मतलब बीच वाले को मान लो सर अक्स हो जाएगा। अब अगर यहां से लगाएंगे अपन तो अपना रिलेशन क्या बनेगा सर, या तो इनको यही कन्वर्ट कर लो या बाद में कर लेना। क्या लिखोगे 1.21, इसका रिलेशन जो अक्स के साथ बनेगा समानुपात में, अक्स का रिलेशन वही 0.09 के साथ बनेगा। अक्स को 2 बार लिख दिया, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। जब भी 3 संख्याएं होंगी तो हम ऐसा ही करेंगे, अंदर वालों को गुणा करेंगे। बोलो क्या आएगा, अक्स स्क्वायर बराबर बाहर वालों का गुणा हो जाएगा। बोलो क्या, 1.21 इंटू में 0.09। आप बोलोगे जी शानदार सर। बोलो अक्स बराबर क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 121 बटे में 100, इनटू में इसको क्या लिख दूं 9 बटे में 100, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 अंक है। अब ये वैल्यू स्क्वायर की थी, हमें एक्स की निकालनी है, तो फिर इसका मेरे दोस्त क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा सर। अब अंडर रूट 121 का मान निकाले तो कितना आता है, 11 आता है क्या 121 का मान, आप बोलोगे जी बिल्कुल सर। अंडर रूट 9 का मान निकाले तो रूट 9 बाहर आके 3 बन जाएगा सर। नीचे रूट के अंदर 2 बार 100 है तो बाहर तो एक ही बार 100 आ जाएगा सर, आप बोलोगे जी बिल्कुल सर। 11 तिया 33 और 33 में जब 100 का भाग लगाओगे तो 2 अंक के बाद में पॉइंट लग जाएगा। बोलो सवाल का आंसर 0.33 ऑप्शन बी जो है वो अपने सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत गजब, अब की बार सवाल सही समझ में आया है सबको, वेरी गुड भाई। बी ऑप्शन अनीता कुमारी निरंजन ढाका 0.33, बहुत बढ़िया। अब समझ में आया ना सवाल, खोपे में लगी अब तुम्हारे, खोपा में लग गया बस, भला भला सीधा हो जाए भाई, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, ये लो 18 और 12 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करो। अभी केवल मैं तुम्हें वार्म अप करवा रहा हूं, ये छोटे छोटे सवाल लेके ना, एकदम वार्म अप टाइप सवाल है, अभी सवाल आएंगे, टेंशन मत लो। आप क्या बोलो, 18 और 12 का तृतीय अनुपाती, पहली संख्या 18 है, दूसरी संख्या 12 है। अब मध्यानुपाती निकालना होता तो मैं बीच वाले को अक्ष मानता, लेकिन यहां निकालना क्या है अपने को, तृतीय अनुपाती निकालना, फिर तीसरे को अक्ष मानना पड़ेगा। पहला, दूसरा और तीसरे को क्या मान लेंगे अपन, अक्ष मान लेंगे। मेरे दोस्त विततानुपात का नियम लगा दो, क्या पहली बीच वाली जो संख्या है वो 2 बार लिख दी जाएगी, 18 के साथ भी अक्ष के साथ भी। रिलेशन क्या बनेगा, 18 अनुपात 12 समानुपात 12 अनुपात अक्ष। बोलो अक्ष का मान क्या जाएगा, आप कहोगे सर जो भी अक्ष के साथ हो उसको नीचे लेके आओ, दोनों अंदर वाले 7 दोनों बाहर वाले 7, तो अक्ष के साथ कौन है 18, नीचे ले आओ। ऊपर कौन है 12 गुणा 12, कितने से काट लू 3 6 18, 3 चौके 12 और 6 से मेरे दोस्त ये कितनी बार 2 बार और 4 दूनी, सवाल का आंसर ऑप्शन डी 8 हो जाएगा। शाबाश भाई, बोल दो डन है सभी को। सभी थम्स अप कर दें, ये सवाल खत्म। कैसे निकालें, समझना भाई सवाल को। आपको 3 वैल्यू 2 वैल्यू दे रखी है, क्या पहली है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर ए प्लस बी लिखा हुआ है। इनका कौन सा अनुपाती बताना है, तो आप कहोगे थर्ड प्रपोर्शन बताना है, तृतीय अनुपाती बताना है। तो तृतीय का मतलब कौन सा पद मानना पड़ेगा, तीसरा पद मानना पड़ेगा। अब तीसरे पद को अक्ष मान लो, ए और बी मत मान लेना वरना गड़बड़ हो जाएगी। जो एक्चुअल में पहले से सवाल के अंदर पड़े हैं ना, उनमें से कोई वेरिएबल मत मानना वरना सवाल में गलती हो जाएगी भाई। अब फिर से अपने पास संख्याएं कितनी हो गई, तो आप कहोगे 3 हो गई, तो बीच वाली को 2 बार लिख देंगे सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात किसके साथ बनाएंगे, ए प्लस बी के साथ, समानुपात
ए प्लस बी का रिलेशन किसके साथ बनाएंगे? आप कहोगे सर अक्स के साथ। बोलो अक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो जो अक्स के साथ होगा उसको नीचे ले आओ, अंदर वाले साथ बाहर वाले साथ। बोलो अक्स के साथ कौन है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, नीचे आ जाएगा। ऊपर क्या बच जाएगा? ए प्लस बी एक बार और ए प्लस बी दो बार बच जाएगा। आप कहोगे जी डन है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब साउथ अफ्रीका के बच्चे भी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ना। साउथ अफ्रीका वाले भी जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो सर और एक बार दोनों को घटा दो सर। हाँ या ना? आप बोलोगे बिल्कुल सर, आप तो फिर भी इंडिया के हो, साउथ अफ्रीका वाले जान सकते हैं तो तुम्हारे लिए बहुत टुच्ची सी बात है ये। ऊपर लिखा हुआ है ए प्लस बी एक बार और एक बार फिर ए प्लस बी, नीचे मेरे दोस्त ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह फॉर्मूला लिख दो, एक बार तो जोड़ के लिख दो दोनों को और मेरे प्यारे दोस्त एक बार घटा के लिख दो दोनों को। तो ए प्लस बी से ये ए प्लस बी जो है कट जाएगा। बोलो फाइनल सवाल का उत्तर ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ए प्लस बी बटे ए माइनस बी, ऑप्शन सी जो है वो अपने सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत गजब। किसी ने एक बड़ी सी लाइन मारी है फेंक के, एक बात बोलूं, जिंदगी में खुश रहना है तो किसी से कोई उम्मीद मत रखो, आजकल के रिश्तों से लाख बेहतर है अकेले रहना। वाह भाई, किसने धोखा दे दिया जाट रेजिमेंट तेरे को? अरे किसने तोड़ दिया तेरा दिल है? क्या सुन्नी सुन्नी बात करे भाई जाट रेजिमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। ये लो क्या बोला, 2 प्लस रूट 3 और 2 रूट 3 का तृतीयानुपाती पता लगाइए। ऐसे सवाल अब की बार जीडी के एग्जाम में, हर एग्जाम में ऐसा सवाल आया है, एसएससी जीडी की हर शिफ्ट में ये सवाल आया है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? और जो अपनी दाकड़ सीरीज है उसके अंदर भी मैंने ये सवाल जो है ना करवाया है आपको, कैसे सोल्व करना है। देखो आपके पास पहली संख्या है 2 प्लस रूट में 3 और दूसरी संख्या क्या है 2 रूट में 3, दूसरी संख्या है सर 2 रूट में 3। इनका तृतीयानुपाती निकालना है तो तीसरे वाले को मान लो सर क्या, अक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे? अब हर बार ये चीज लिखने की नहीं होती, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहां से। बोलो क्या लिख सकते थे डायरेक्ट? आप कहोगे सर बीच वाले को 2 बार लिख सकते थे और क्या ही करेंगे। तो बीच वाले को जब 2 बार लिखोगे तो समानुपात बोलो क्या आ जाएगा? आप कहोगे सर 2 रूट में 3 आ जाएगा और ये यहां पे कौन आ जाएगा? अक्ष आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल। अक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बोलो बट्टे में तो कौन आएगा और ऊपर कौन आएगा? अक्स के साथ कौन है? बाहर वाला। ये 2 प्लस रूट 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर कौन जाएगा? आप कहोगे सर 2 रूट 3 गुणा में 2 रूट 3, 2 रूट 3 और गुणा में क्या आएगा? 2 रूट 3। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो 4 आएगा और रूट 3 को रूट 3 से गुणा करूंगा तो मेरे भाई 3 आ जाएगा। रूट 3 को रूट 3 से गुणा करने पर 3 आ जाएगा। नीचे क्या बचा हुआ है? 2 प्लस रूट 3 बचा हुआ है। यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, होले होले आराम से पहुंच गए अपन यहाँ पे। अब आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है सर? अक्स की वैल्यू आई है 12 बटे में 2 प्लस रूट 3, 12 बटे में 2 प्लस में रूट 3। जब भी आपको जिंदगी में ऐसा कॉम्बिनेशन कभी मिले, या तो देख लो सवाल में उत्तर मिल जाएगा, नहीं मिले तो नीचे जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिले 1 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, 5 प्लस रूट 2, 7 प्लस रूट 3, 3 प्लस रूट 5, कुछ भी एक्स वाई जेड यहां मिले तो मेरे दोस्त आप करोगे रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इसके नीचे प्लस का साइन है तो आप माइनस में कन्वर्ट कर दोगे। किस में कन्वर्ट कर दोगे? माइनस में कन्वर्ट कर दोगे। और जैसे ही आप माइनस में बदलोगे तो यहां 2 प्लस रूट 3 की जगह हो जाएगा 2 माइनस रूट 3। इस 2 माइनस रूट 3 से आप ऊपर भी गुणा कर देना और मेरे दोस्त 2 माइनस रूट 3 से आप नीचे भी गुणा कर देना। ऐसा करने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गलती कर दी क्या कहीं? देखो देखें, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ ना। ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास? तो आप कहोगे सर 2 माइनस रूट 3 से नीचे गुणा कर दिया, 2 प्लस रूट 3 से नीचे रूट 3 और रूट 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 4 में से नीचे 3 घटा दोगे तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ऊपर मेरे दोस्त क्या बच जाएगा? 12 कोष्टक में 2। चलो भाई करते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ऊपर तो क्या लिख दोगे? आप कहोगे सर 12 कोष्टक में 2 माइनस रूट 3, ऐसे ही तो गुणा करोगे इसको। 12 कोष्टक में 2 माइनस रूट 3। नीचे बात करें तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको a मान लो, इसको b मान लो। एक बार a और b जुड़ रहे हैं, एक बार a और b घट रहे हैं, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है।
ए स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 4, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 3, और 4 में से 3 घटा दोगे तो नीचे कितना बचेगा 1। अब 1 का भाग चाहे लगाओ और चाहे मत लगाओ। फाइनल सवाल का आंसर क्या, 12 कोष्टक 2 माइनस रूट 3, 12 कोष्टक 2 माइनस रूट 3। ऑप्शन सी जो है वो अपने सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया था, गजब सवाल, अच्छा सवाल था, आसान तरीके से हमने इस सवाल को सोल्व कर लिया। शिल्पा शेखावत 12 में सी, बहुत शानदार। इशिका का भी सी आया है, गुड बाई गुड। अनीता कुमारी, प्रमोद शराब, सभी का सी आया है। बहुत शानदार प्रदर्शन आप सभी का, और बहुत जानदार सवाल ये अपना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो मैं और सवाल तुम्हें देता हूं, एक आधा सवाल और नया कुछ है, ये देखो, ये सवाल देखो आप, देखो रे देखो भाई, गजब सवाल। क्या बोला, अक्स बटे वाई प्लस वाई बटे अक्स और अंडर रूट अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का तीसरा आनुपातिक क्या होगा, थर्ड प्रपोर्शन क्या होगा। दिखाई तो दे रहा है ना भाई सभी को, इतना दिखाई दे रहा है क्या, एक बार मैं अपने फोन में देख लेता हूँ। दिखाई तो दे रहा भाई, दिखाई देने में कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई परेशानी नहीं है। अब इस सवाल का आंसर कैसे लेके आए सर, आप वो बताओ हमें। देखो अक्स बटे में वाई प्लस वाई बटे में अक्स, पहला पद क्या लिखा हुआ आपके पास, अक्स बटे में वाई प्लस वाई बटे में अक्स लिखा हुआ है सर, ठीक है। और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, अक्स स्क्वायर और प्लस में वाई स्क्वायर, ये दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है। और उसका कौन सा अनुपाती बताना है, तो आप कहोगे सर थर्ड प्रपोर्शन बताना है, तीसरा अनुपाती बताना है। तो तीसरी संख्या को मैं मान लेता हूं सर क्या हो जाएगी, अक्स हो जाएगी। जब तीसरी अक्स हो गई तो बीच वाली 2 बार लिखी जाएगी, तो बीच वाली को 2 बार लिख के छोड़ दो ना, यहीं पे काम हो जाएगा आपका, बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। बीच वाली यही तो है, एक बार और लिख दो इसको। अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, अक्स आ जाएगा। इनके बीच में रिलेशन बन रहा है ये वाला, और आपको यहां से वैल्यू अक्स की नहीं भाई, अक्स मत मानो इसको, क्योंकि अक्स ऑलरेडी वेरिएबल में पड़ा हुआ है, तो आप इसको मान लो के। चौथे अनुपाती को क्या मान लो, के। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, के का मान निकाल के बताना क्या आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन, आराम से कर सकते हो। देखो के का मान क्या जाएगा, आप बोलोगे सर के की वैल्यू फाइंड करनी है, के को तो रखो, नीचे क्या लेके आओगे मेरे दोस्त बताओ, नीचे कौन आ जाएगा, तो आप कहोगे सर के का मान निकालना है, के के साथ जो है उसको नीचे लेके आओ। के साथ कौन है, ये रहा के साथ कौन, अक्स बटे वाई प्लस वाई बटे अक्स, ये के साथ नीचे आ जाएगा। ऊपर कौन आएगा, ऊपर ये दोनों गुणा होंगे, और जब ये दोनों आपस में गुणा होंगे तो रूट से रूट गुणा करेंगे, तो रूट को हटा दिया जाएगा। बोलो क्या बच जाएगा, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बच जाएगा, क्योंकि रूट से रूट गुणा होगा तो हट जाएगा भाई, हाँ या ना। सवाल का उत्तर भी बता रहा है जाट रेजिमेंट, देखते हैं मेरे दोस्त, है ना। जब हम यहां करेंगे तो यहां ये वाली वैल्यू हटा दी जाएगी। अब मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, आप कहोगे सर अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा उस बात को गौर से समझना। नीचे आपके पास ये लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सोल्व करूं, यहां साइड में सोल्व कर रहा हूं क्या, अक्स बटे वाई प्लस वाई बटे अक्स को अगर मैं सोल्व करूं, तो यहां से एलसीएम बोलो, वाई और अक्स का एलसीएम क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर अक्स वाई आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा, दोनों गुणा करके लिख दोगे एलसीएम, तो क्या आ जाएगा अक्स वाई। अब वाई का भाग लगाओगे तो वाई से वाई तो कट जाएगा मेरे दोस्त, लेकिन अक्स को अक्स से गुणा करते ही क्या आ जाएगा, अक्स स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में यहां भाग लगाओगे तो अक्स से अक्स कट जाएगा, वाई को वाई से गुणा करोगे तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। यानी इसको सोल्व करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में अक्स वाई आएगा। बोलो हाँ या ना। यहां पे क्या आने वाला है, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बटे में क्या आने वाला है, अक्स वाई आने वाला है। आप बोलोगे जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब आप मेरे को ये बताओ, ऊपर क्या लिखा हुआ है, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आंसर मेरे को यही मिल गया, लेकिन मैं आपको एक स्टेप सोल्व करके और बता रहा हूं। आप बताओ, ये नीचे वाला अक्स वाई ऊपर चला जाएगा और गुणा हो जाएगा यहां पे अक्स वाई, और बटे में क्या है मेरे दोस्त, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे रह जाएगा। बोलो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये वाला अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कट जाएगा, और फाइनल अपने सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, अक्स वाई, जो कि अपने पास कौन से ऑप्शन में पड़ा है, ऑप्शन ए में पड़ा है भाई। बहुत शानदार सवाल था, बहुत जानदार सवाल था, और बहुत आसान तरीके से हमने इसको सोल्व कर लिया। सभी लोग थम्स अप करके बता दे क्या ये सवाल सबका क्लियर है। अक्स वाई बहुत बढ़िया। रजत कटारिया और इशिका शराब का आंसर आया था। जाट रेजिमेंट ने भी ए ऑप्शन बताया था। बहुत गजब, बहुत अच्छे भाई। देव सर अपने साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र सर आपका स्वागत है हमारी क्लास के अंदर। सभी शेयर करें देव सर। जी भाई सभी लोग शेयर करते हैं। देवेंद्र जी सर जो है ना आपको
गाइड कर रहे हैं कि सभी जने क्लास को शेयर कर दे भाई। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और कोई सवाल अपने पास है इससे रिलेटेड तो कोई देख देख लेते हैं अपन। अब समानुपात वाले सवाल जो है ना, उनमें अपने पास एक सवाल ये बाद में करेंगे, आप पहले इस सवाल पे आओ। देखो, यदि ए बी बी सी, ये सवाल एग्जाम में आया हुआ है, यदि ए बी बी सी अक्ष तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में हैं और उनमें से कोई भी शून्य नहीं है तो अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। देखो क्या क्या संख्याएं हैं, एक तो है सर ए बी और उसके बाद कौन है बी सी। जिस अनुपात में ए बी और बी सी हैं उसी अनुपात में मेरे दोस्त कौन है, आप कहोगे सर अक्ष, और सी स्क्वायर भी उसी अनुपात में। तो हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अक्ष की। तो आप कहोगे सर अंदर वाले दोनों साथ, बाहर वाले दोनों साथ, वैल्यू अक्ष की निकालनी है। तो अक्ष के साथ जो भी है उसको नीचे लेके आओ। बोलो अक्ष के साथ कौन है, बी सी नीचे आ जाएगा। ऊपर कौन आएगा सर, ए बी, और गुणा में ये जो पड़ा है यहाँ पे सर सी स्क्वायर। अब मेरे दोस्त आप मेरे को बताओ, क्या बी से बी काट दिया जाएगा, सी स्क्वायर का मतलब सी दो बार है तो एक बार तो इससे कट ही जाएगा, एक बार बच जाएगा। बोलो यहाँ क्या बचा ए, यहाँ क्या बचा सी। तो फाइनल अक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, ए सी के बराबर होगी। ऑप्शन ए जो है अपने सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। बहुत गजब। डांडा बांधू यारो, हालत खराब होगी। जाट रेजिमेंट बांध भाई, डांडा बांध। डांडा बांधना भी जरूरी दोस्त। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया। थम्स अप करके बता दो सारे जने। ठीक है भाई, अगले सवाल पे चले। लो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। ए प्लस बी ए माइनस बी की क्यूब, ए प्लस बी की क्यूब ए माइनस बी का मध्य अनुपाती क्या होगा। बीच वाला अनुपाती बताना है, तो मैं यही सल्टा देता हूं सवाल को। देखो, एक पद तो आपके पास ये वाला है, दूसरा पद आपके पास ये वाला है, इसके बीच वाला निकालना है। तो बीच वाले को मैं क्या मान लूंगा, अक्ष मान लूंगा। तो क्या लिख दोगे इसको, आप बोलोगे सर ए प्लस बी, उसके बाद क्या लिख देंगे आगे, ए माइनस बी की क्यूब लिख दी जाएगी। उसके पास अनुपात क्या आ जाएगा सर, अक्ष आ जाएगा। फिर वापस लिखोगे समानुपात में क्या आ जाएगा सर, अक्ष आ जाएगा। और उसके बाद अनुपात में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी की आ जाएगी क्यूब सर, और ए माइनस बी आपका साइड में पड़ा रह जाएगा सर। ये वाली चीज अपने को यहां से मिलने वाली है। बोलो हाँ या ना। अब देखो भाई, यहां से अंदर वाले दोनों आपस में साथ रहेंगे, बाहर वाले दोनों आपस में साथ रहेंगे। अंदर वालों को गुणा करोगे दोस्त आएगा अक्ष स्क्वायर बराबर, बाहर वालों को गुणा करते हैं। देखो बाहर वाले का मतलब ए प्लस बी और उसके साथ ए माइनस बी की क्यूब, और इसके साथ आपको गुणा करना है किसको, आप कहोगे सर ए प्लस बी और गुणा में ए प्लस बी की क्यूब और गुणा में ए माइनस बी, इसको गुणा करना है। तो बोल दो मेरे दोस्त अक्ष स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा। देखो ए प्लस बी एक बार ये रहा, ए प्लस बी की घात 3 ये रही, एक घात ये रही, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये सबको पता है। तो ए प्लस बी की टोटल पावर कितनी आ जाएंगे, आप कहोगे सर एक पावर ये रही, 3 पावर ये रही, तो 4 आ जाएंगी। फिर गुणा में ए माइनस बी की 3 पावर ये रही, ए माइनस बी की 1 पावर ये रही, तो ए माइनस बी की भी पावर कुल कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। ये किसकी वैल्यू है, आप कहोगे सर अक्ष की, अक्ष स्क्वायर की वैल्यू है। अगर मैं यहां से केवल अक्ष की वैल्यू निकालना चाहूं तो आप कहोगे सर इधर अंडर रूट कर दो, इधर से स्क्वायर हटाया उधर अंडर रूट कर दो। बोलो अक्ष बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में ए प्लस बी 4 बार है तो बाहर ए प्लस बी कितनी बार आ जाएगा, आप कहोगे सर 2 बार आ जाएगा। अंडर रूट में ए माइनस बी 4 बार है तो बाहर कितनी बार आ जाएगा, आप कहोगे सर ए माइनस बी भी 2 बार आ जाएगा। अक्ष की वैल्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ऑप्शन डी के अंदर आपके पास पड़ा है, सवाल का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी जो है वो सवाल का राइट आंसर। इशिका शराब, सुरेश कुमार, बहुत अच्छे भाई जिन्होंने भी सवाल का आंसर डी बताया, बहुत अच्छी तैयारी में चल रहे हो आप। बहुत गजब सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है भाई, ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन एकदम जंडू सवाल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। के स्क्वायर अनुपात एम समानुपात एम अनुपात 16 है, तो आपको बताना है के स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान क्या होगा। इन दोनों का अनुपात बताना है। देखो क्या दिया हुआ है, आप बोलोगे सर के स्क्वायर अनुपात एम समानुपात एम अनुपात कितना 16।
आप कहोगे सर आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के होता है, कर दो ना सर, क्या दिक्कत है। अगर मैं यहां आंतरिक पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों के गुणनफल के लगाऊं, मजा नहीं आएगा, कुछ और सोचते हैं। देखो इस के स्क्वायर एम अनुपात को मैं ऐसे लिख सकता हूं के स्क्वायर बट्टे एम, क्योंकि अनुपात का मतलब ही बट्टे होता है, हाँ या ना। आप बोलोगे सर बराबर। समानुपात का मतलब होता है बराबर। इसको क्या लिख दोगे, एम बट्टे में 16, क्योंकि एम अनुपात 16 का मतलब ही क्या हो जाएगा, एम बट्टे 16 हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर यहां से तो बहुत इजी काम हो गया, क्या इजी हो गया, इसको क्रॉस गुणा ही तो करना है। आप बोलोगे हाँ सर, बोलो के स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आप बोलोगे सर एम स्क्वायर, और गुणा में कितना आ जाएगा 16। अभी एम स्क्वायर यहां गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। बोलो के स्क्वायर बटे एम स्क्वायर बराबर उधर कितना बच जाएगा 16, और 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 बट्टे 1, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। 16 में 1 का भाग लगा देंगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला। आप बोलोगे जी नहीं पड़ेगा सर, लिख सकते हो। मेरे दोस्त यहां से के स्क्वायर का मान कितना आया, आप कहोगे सर 16। एम स्क्वायर का मान कितना आया, आप कहोगे सर 1। के स्क्वायर जहां भी लिखा हुआ है 16 लिख दो, एम स्क्वायर जहां भी लिखा हुआ है 1 लिख दो। आप बोलोगे सर के स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, सही तो किया है क्या अपन ने, एम को एम से गुणा करेंगे एम स्क्वायर, के को 16 से गुणा करेंगे, गड़बड़ कर दी भाई, देखो गुणा करने में ही गलती कर दी। देखो कैसे, यहां देखो सर के को स्क्वायर से गुणा करूंगा तो ये के स्क्वायर गुणा में 16 आएगा, बराबर इधर क्या आ जाएगा एम स्क्वायर, ये गलती कर दी थी ना अपन ने। अब इस के स्क्वायर को इधर लेके आओगे, उधर गुणा में इधर भाग में आ जाएगा, के स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, उधर 16 बच जाएगा, तो 16 बटे 1 लिख सकता हूं, हाँ या ना। अब एम स्क्वायर का जो मान है ना वो है 16, और के स्क्वायर का जो मान है वो है 1, ये वैल्यू वहां रखो। के स्क्वायर का मान रखना है, के स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, और मेरे दोस्त एम स्क्वायर का मान 16, या एम स्क्वायर की जगह 16 रख दूंगा, और 16 को 2 से गुणा करूंगा तो 32 आएगा, और 32 और 1 बोलो कितना हो जाएगा, आप कहोगे 33 हो जाएगा सर। अनुपात के स्क्वायर का मान कितना रखना है, देखो के स्क्वायर का मान 1 रख दिया, एम स्क्वायर का मान कितना रखना है, एम स्क्वायर का मान 16 रखना है, बोलो 16 और 1 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 17। तो सवाल का आंसर 33 अनुपात 17, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत गजब। थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे भाई सवाल को सोल्व करते वक्त, जंडू सवाल, निरंजन डाका, बिल्कुल भाई दोस्त है ना, ये सवाल जंडू ही है, कोई ज्यादा हार्ड है नहीं क्वेश्चन, इजी सवाल था, और इजी सवाल को हमारी भाषा में बोलते हैं जंडू सवाल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये सवाल इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। पद x -1, x +2 और 3 x +5 और y समानुपाती है। पहले तो पद लिखो, पहला पद है x -1, इसके साथ जो अनुपात बनाएगा x +2, वो का वो अनुपात किस किस के साथ बनेगा, आप कहोगे सर 3x +5, और अनुपात जो बनेगा y के साथ। समानुपाती होने का मतलब यही है सर, आप बोलोगे जी बिल्कुल यही है सर, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं समानुपात का रिलेशन क्या होता है। अब सवाल बोल रहा है यदि x बराबर, सवाल क्या बोल रहा है, यदि x बराबर 5 है तो आप एक काम करो, सबसे पहले यही x बराबर 5 रखो, तो यहां 5 रखूंगा तो 5 में से एक गया तो 4, अनुपात 5 रखूंगा, 5 और 2 7, समानुपात x की वैल्यू 5 रखूंगा तो 5 3 15, ये 5 3 15 और 15 और 5 कितना, आप कहोगे 20, और अनुपात कितना y। अब तो ये खत्म सवाल बन गया। बोलो y बराबर क्या आ जाएगा, आप कहोगे जो y के साथ है उसको नीचे लेके आओ, अंदर वाले दोनों साथ बाहर वाले दोनों साथ, y के साथ कितना है 4 है, तो 4 मेरे भाई कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऊपर कौन आ जाएगा 7 गुणा 20, 4 से काट दो 5 बार, और 7 5 कितना 35, ऑप्शन सी जो है सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, गजब। रजत कटारिया, सुरेश कुमार, ऋषिका शराब, बिल्कुल भाई। सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 35। मजा आ रहा है क्लास में, बहुत शानदार, अच्छे से अपन बड़े सवाल भी इजी तरीके से सोल्व कर पा रहे हैं, कुछ छोटे सवाल भी मैंने डाले हैं। आप क्या थोड़ा सा मोटिवेट होते रहो ना, कुछ सवालों का आंसर आप भी देते रहो तो अच्छा लगे आपको। लाइक दिस क्वेश्चन, अब इस सवाल का आंसर देना है, ए बी व सी वितत अनुपात में है तो a की पावर 4 अनुपात b की पावर 4 का मान निम्न में से किसके बराबर होगा। नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको आंसर बताना है इनमें से किसके बराबर होगा। थोड़े अच्छे लेवल के सवाल भी लेके आएंगे, थोड़े इजी लेवल के सवाल भी लेके आएंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है सर, इस वाले सवाल का आंसर कैसे देंगे, देखो रीट की एग्जाम में ये सवाल बहुत पूछा जाता है।
रेलवे के एग्जाम में ये सवाल बहुत फेवरेट है एग्जामिनर का। तो रेलवे, रीट और आरपीएफ, एनटीपीसी की जो बंदा तैयारी कर रहा है ना, थोड़ा सा भाई यहाँ एक रूल लगाया जाएगा। और रूल क्या लगेगा, देखो ए बी और सी वितत अनुपात में, भूल जाओ उस बात को। आप मेरे को ये बताओ, ए बी और सी जब भी तीन संख्याएं होती है तो मैं बीच वाली को 2 बार लिख लेता हूं, तो क्या रिलेशन बनेगा, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। रटना नहीं है। बोलो अंदर वालों को गुणा करोगे तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू बाहर वालों को गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ए सी। यानी जहां जहां मेरे को अब बी स्क्वायर दिखेगा वहां वहां मैं ए सी रख दूंगा, और जहां जहां मेरे को ए सी दिखेगा वहां वहां मैं क्या रख सकता हूं, बी स्क्वायर रख सकता हूं, क्योंकि दोनों वैल्यू एक दूसरे के बराबर ही है। वैल्यू किसकी बतानी है आपको, आप कहोगे सर हमें बताना है ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4 जो है वो किसके बराबर होगी। ए की पावर 4 बी की पावर 4 किसके बराबर। इस ए की पावर 4 को तो ऐसा का ऐसा रहने दो, बी की पावर 4 को मेरे दोस्त ऐसे लिख सकते हो बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी भी घाते गुणा होंगी तो 2 दूनी 4 ही बनेगा। सही बात है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है। यहां ए की पावर 4 लिख दूं अनुपात, इस कोष्टक के अंदर बी स्क्वायर लिखा हुआ है, उस बी स्क्वायर की जगह तुम क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे सर एसी लिख सकते हैं। बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, एसी लिख सकते हैं। और उसका क्या लगा रखा है, होल स्क्वायर लगा रखा है। बोलो इधर ए की पावर 4 अनुपात, इधर होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों का स्क्वायर है, ए का भी स्क्वायर है और मेरे दोस्त सी का भी स्क्वायर है। बोलो ए की 2 पावर इधर है, इधर वाली 2 कैंसिल हो जाएगी तो 2 तो बचेंगी। तो आप बोलोगे सर इधर कुल मिला के बचा ए स्क्वायर और इधर कुल मिला के बचा सी स्क्वायर। यानी आपने जो वैल्यू दी है ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर 4, वो इनडायरेक्टली ए स्क्वायर और सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगी जब आप वित्तता अनुपात का नियम लगाओगे। ए स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर जो अपने पास कौन से ऑप्शन में पड़ा है, ऑप्शन सी में पड़ा है भाई। जाट रेजिमेंट, तेरे दिल की बातों को मैं सीधा सीधा समझ रहा हूं, लेकिन क्या कर सकता हूं मेरे दोस्त, मैं डॉक्टर नहीं हूं। डॉक्टर होता भी तो क्या कर लेता। अब चोट गहरी लगी है दिल पे तेरे, हैं समझ में आ रही है। अग्निवीर आर्मी में आगा न सर, यहाँ सर जाट को दिल टूट को दिखो, जाट को दिल तो टूट को भाई, अगर मन मिले तो मैं जाट दांत और तोड़ू तेरा। निवास मावा स्वागत है भाई, प्रणाम। प्रोग्राम में आपका भी हार्दिक स्वागत है भाई। निवास मावन को नाश्ता की प्लेट दो रहा फटाफट। आओ भाई, प्रोग्राम में स्वागत है आपका भी। लेट आए पण आए तो सही। अगला सवाल लो, देखो प्रोग्राम का अगला सवाल, अगली कड़ी का अगला सवाल, ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी है, तो ए की पावर 4 अनुपात बी की पावर, सॉरी ए की पावर 6 और बी की पावर 6 का मान क्या होगा। मेरे दोस्त यहां बराबर लगा दो और चाहे समानुपात लगा दो, बात तो एक ही है सर। अगर बी को बी से गुणा करोगे बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। तो जहां जहां बी स्क्वायर दिखे वहां वहां क्या रख सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, ए सी रख सकते हो। रख सकते हो ना ए सी। एक बार मैं कमेंट देख लू क्या है। वास्तव में ठीक है भाई, ठीक है। जाट रेजिमेंट, ठीक भाई, बढ़िया है। देखो ना, ए की पावर 6 बी की पावर 6 का मान बताना है। देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए की पावर 6 अनुपात बी की पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर मैं बी स्क्वायर साइड में निकाल लूं तो इसको ऐसे लिख दूंगा, बी स्क्वायर की होल पावर कितनी कर दो सर, 3 कर दो ना। बी स्क्वायर की होल पावर कितनी कर दें अपन, 3 कर दें, तो ये अभी भी 6 ही है। लेकिन मेरे दोस्त आप इधर देखोगे ए की पावर 6 और यहां अंदर वाले बी स्क्वायर की जगह क्या लिख दूं, तो आप कहोगे सर ए सी लिख दो। उस ए सी की क्यूब लगी हुई है तो वो ए की भी क्यूब है और सी की क्यूब है। तो ए की 3 पावर से इधर वाली 3 काट दो तो 3 बच जाएगी। तो इनडायरेक्ट वैल्यू ए क्यूब अनुपात सी क्यूब के बराबर हो जाएगी। ए क्यूब अनुपात सी क्यूब जो है ऑप्शन सी के अंदर अपने पास पड़ा है, ये सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। आसान सवाल था और बहुत ईजी तरीके से हमने इसको टेकल कर लिया भाई, ठीक है। पडील है मेरा भाई जाट रेजिमेंट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये जो सवाल है ये नेक्स्ट टाइप के अंदर घुस गए अपन। अगली भाई सेम वैसी है, लेकिन थोड़ा सा अपन ने सवाल को क्या कर दिया भाई, यहाँ पे चेंज कर दिया। अब इस सवाल का आंसर आप मेरे में कितने लोग बता सकते हैं, वरना मैं तो बताऊंगा ही भाई आपको, ठीक है।
वेरी गुड भाई, बहुत शानदार, सभी का डन है, शाबाश देवलूणा, निरंजन डाका, बहुत अच्छे। इस सवाल को सोल्व करते हैं। देखो आपके पास संख्याएं हैं 20, 37, 59, 115 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। जब भी आपको ऐसा बोले कि क्या घटाया जाए, क्या जोड़ा जाए, तो मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहा हूं इस सवाल को सोल्व करने का कि आप इस सवाल को कैसे जो है ना सोल्व कर सकते हो, कैसे इसको उड़ा सकते हो, समझना भैया ना। एक बहुत बेहतरीन और बहुत गजब तरीका बता रहा हूं। जब भी आपको बोले चार संख्याओं में क्या जोड़े समानुपाती हो जाए, क्या घटाएं समानुपाती हो जाए, एक ही तरीका लगाना है, हमेशा ध्यान रखना है। और वो क्या तरीका है देख लो भाई। आप मेरे को बताओ 20, 37, 59, 115, इनको ऐसे लिख सकते हो 20 अनुपात 37 अनुपात समानुपात 29 अनुपात 115। अभी ये समानुपात में नहीं है, हमें इनको समानुपात में लेके आना है। क्या ऐसा जोड़ दूं कि ये संख्याएं आपस में समानुपात में आ जाएं। कईयों का आंसर आया है, देखेंगे बाद में। आपको इतना तो पता है ना सर, आंतरिक पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल बराबर होता है, बट यहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये संख्याएं समानुपात में नहीं है। 115 को 20 से गुणा करोगे कुछ और आएगा, 37 को 29 से गुणा करोगे कुछ और आएगा, ऐसा नहीं होगा। तो हम समानुपात में लाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से समझना, बाहर वाली दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करके लिख देंगे। बोलो कितना लिख देंगे? अब 20 गुणा में 115 लिख दिया। उसके बाद अंदर वालियों को गुणा करके लिख देंगे। बोलो क्या? 37 गुणा 29, बोलो लिख देंगे। अब बट्टे में क्या लिखेंगे? देखो मेरे दोस्त, बट्टे में क्या लिखना है आपको, जिन संख्याओं को आपने यहां गुणा किया है ना उन्हीं को जोड़ लो। 115 में 20 जोड़ दो तो ये कितना आ जाएगा? 5, 11 और 2 कितना हो जाएगा? 13, 135 आ जाएगा। यहां दिन दोनों को गुणा किया, उन दोनों को जोड़ दो। 9 और 1 10, 6 16 का 6 हासिल की 1 आ जाएगी, 3 2 5 और 1 6 आ जाएगा। बोलो 66 आ जाएगा क्या? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल ठीक है। यहां पे जोड़ने पे देख लो, 9 और 1 10 और 6 16 का 6 हासिल की 1 3 2 5 और 1 6, 66 आ गया। यहां भी अंतर लेना है, यहां भी अंतर लेना है। ऊपर तो क्या किसका अंतर लिया है आपने? प्रोडक्ट यानी गुणनफल का अंतर लिया है, और नीचे योगफल का अंतर लिया है। अंदर वालियों को बाहर वालियों को जोड़ के डिफरेंस कर दिया। ये आपके पास उस संख्या की वैल्यू आएगी जो आप यहां पे जोड़ रहे हो। अब ये सवाल कैसे सोल्व करेंगे सर? 115 को 2 से गुणा करेंगे। 115 को 2 से गुणा करने पर कितना आएगा? 115 का डबल। तो आप कहोगे सर 230 हो जाएगा। 115 का डबल कितना हो जाएगा? 230, और उसके आगे ये जीरो लगना है, ये तो 2300 आ जाएगा। माइनस में यहां 37 को 29 से गुणा करना है दोस्त, 37 को 29 से गुणा करना है। तो 9 संतत 63 हासिल की जाएगी 6, 7 दूनी 14 और 6 कितना हो जाता है मेरे दोस्त? 20 हो जाता है। कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। 9 3 27 का 7 हो जाएगा, हासिल की 2 जाएगी, 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? आप कहोगे 6 और 2 7 और 6 और 2 8 हो जाएगा सर। ये 3 ये 7 और 8 और 2 ये 10, 1037 आ जाएगा। बोलो कितना? सॉरी 1073 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1073 आ जाएगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी बिल्कुल सर 1073 बट्टे में 1073। एक सेकंड रुको भाई, ये आ गया आपके पास 1073 बट्टे में 135 में से 66 माइनस कर दो। 135 में से 66, 15 में से 6 गए, कितने बच गए? 9, और 12 में से 6 गए तो कितने बच गए? 69 बचेंगे। कितने बचेंगे मेरे दोस्त? यहाँ पे 69 बच जाएंगे। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अब आप मेरे को केवल इतना बता दो, ऊपर 2300 में से 1073 माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा? 2300। ऑनलाइन क्लास में सर को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, निरंजन डाका। हाँ भाई बिल्कुल सही है, लिख दो सर को, बाद में देख लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है भाई। मिस्टेक कर दी सर, 59, 59, 20 37, बिल्कुल भाई गलती कर दी। ठीक 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 ठीक, निरंजन डाका भी देख लिया मैंने, है ना भाई। यहाँ मिस्टेक कर दी अपन ने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ 29 की जगह कितना लिखेंगे अपन? 59 लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ। 59 सुन लिया मैंने, ठीक है देख लिया। अब 59 37 से गुणा हो रहा है, तो मैं यहाँ 29 की जगह कितना लिख दूंगा सर? फिर यहाँ भी आपको सर 59 लिखना पड़ेगा। चलो मैं इसी रंग से लिख देता हूँ 59। जब जोड़ोगे तो फिर यहाँ योगफल भी सर चेंज होगा। यहाँ योगफल कितना आ जाएगा? तो यहाँ जोड़ने पर कितना? 9 और 6 ये 16, हासिल की 1 5 और 1 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, 96 हो जाएगा। और जब इसमें से माइनस करोगे तो यहाँ माइनस वाली वैल्यू भी चेंज आएगी। 135 में से 96 घटाओगे तो कितने बचेंगे? और गुणा भी चेंज होगा भाई, 37 को 59 से गुणा करेंगे तो ये वाली वैल्यू भी चेंज होगी ना। बोलो 37 को अगर 59 से गुणा किया जाएगा, देख लिया देख लिया, दिख गया शायद, है ना? दिख गया भाई।
59 को 37 से गुणा करने पर आएगा 2183 दोस्त। कितना आ जाएगा? 2183। यहां 2183, 9 ठीक है भाई, 2183 आ जाएगा। और यहां माइनस कर दोगे, 135 में से 96 घटाओगे, 15 में से 6 गए, 9 बच जाएंगे, 12 में से 9 गए, 3 बच जाएंगे, 39 आ जाएगा नीचे। अब ठीक है क्या? 39। अब तो ठीक है ना? 39 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना रे? ठीक है। 2300 में से माइनस कर दो 2183। जब 2300 में से 2183 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 2300 में से 2183 माइनस करोगे, जी भाई बिल्कुल वॉइस देख ली मैंने। बिल्कुल बिल्कुल भाई, है ना? बैटरी चेंज करनी पड़ेगी, सेल चेंज करने पड़े भाई, सेल डिस हो गए, है ना? थोड़ा सा इंतजार करें आप। इस सवाल का आंसर जो है वो आपने क्या लगाया है? ऑप्शन सी सवाल का उत्तर आएगा। हाँ भाई वॉइस एकदम डन है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आगी सर बिल्कुल निरंजन डाका। ठीक है भाई, समझ में आ गया? सभी लोग थम्स अप करके बता दें कैसे इस सवाल को अपन ने सोल्व किया है। यहाँ बराबर का चिन्ह 117 से 3 बार कट जाएगा। बोलो सही है? आप बोलोगे जी बिल्कुल सही है। एक सवाल मैं और देता हूं, आप मेरे को ये वाला सवाल सोल्व करके बताओगे, फिर मैं आपको एक अच्छा सवाल दूंगा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैसे सोल्व करना है। आ जाओ इस सवाल को। आप बोलोगे सर अंदर वालों को आपस गुणा करो, बाहर वालों को आपस गुणा करो। 46 गुणा 42, बाहर तो क्या जोड़ा आपने? मान लेते हैं एक्स जोड़ा, या घटाया, घटाने के लिए बोल रहा है, जोड़ा जाए घटाने के लिए बोला जाए, डजेंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। 46 को गुणा करोगे 82 से, 46 इंटू में 82, ठीक है सर। उसके बाद 70 को गुणा करेंगे सर 54 से, 17 इंटू 54, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, बट्टे में इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, इन दोनों को जोड़ के 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12, माइनस यहां जोड़ोगे 7, ये 4 आ जाएगा, 7 3 10 और 2 12, 124 हो जाएगा। अब इनको गुणा करना है। 46 को अगर मैं 82 से गुणा कर दूं तो 6 दूनी 12 का 2 हासिल की 1, 8 6 48 और 1 49, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 4 दूनी 8 हो गया ना, 8 चौके 32, तो बोलो कितना आ जाएगा? 2, 8 और 8 16 और 1 17 का 7 हासिल की 1, 5 और 2 7 और ये 3, 3772 आएगा भाई। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 3772 आ जाएगा। देखो एक बात बताता हूँ आपको ना, बहुत सारे यूट्यूबर आपको ऐसे बोलेंगे कि गुणा करने की ये शॉर्ट ट्रिक सीखो, आप वो सीखो, है ना? मेरे भाई जो बंदा गणित में गुणा करने की शॉर्ट ट्रिक सीख रहा है ना, वो कभी गणित नहीं पढ़ पाएगा, इस बात का ध्यान रखना। और मैंने वो यूट्यूबर बहुत देखे हैं कि जैसे आपका यहां करना था सर 46 गुणा 82, ऐसे गुणा 60 से लिख दिया 3772। या तो किसी गणित के टीचर की कैलकुलेशन तब फास्ट हो सकती है जब उस बंदे ने बहुत भयंकर, बहुत अच्छे से मेहनत कैलकुलेशन के अंदर कर रखी हो। या मेरे भाई 46 को 82 से गुणा करके अगर डायरेक्ट कोई बंदा लिख रहा है तो इसका मतलब समझ जाना उस बंदे में कहीं ना कहीं झोल है, कहीं ना कहीं उसने पहले से गुणा करके रखा हुआ है, या फिर पहले से इस चीज को रट रखा है सवाल को सोल्व करके मेरे दोस्त। ठीक है ना? मैं जो चीजें हैं जेनवन यहाँ सोल्व करके बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। ठीक है भाई, 70 को 54 से गुणा करोगे, और यही तरीका है गणित को सोल्व करने का।
जब भी ऐसा गुण आएगा तो आप ऐसे ही सोल्व करोगे, जैसे सोल्व करेंगे वैसे ही सोल्व करेंगे। यूनिवर्सल तरीका, अपने पास कोई रटा रटाया नहीं है, कोई भी चीज पहले से लिखी लिखाई नहीं है मेरे दोस्त। आपको जैसे मैं करके बताता हूं वैसे ही मैं एक्चुअल में करता हूं। तो ये चीजें जो है थोड़ी आपको ऐसा लग सकता है कि सर ऐसे कैलकुलेशन करे, करना पड़ेगा मेरे दोस्त, करना पड़ेगा। जो लोग सीधी कैलकुलेशन करते हैं उनके पास कोई शक्तियां नहीं है, या तो उन्होंने रट रखा है या फिर मेरे दोस्त कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा मेहनत कर रखी है। यहां गुणा करेंगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, बोलो 7 चौके 28, ये 2, 7 पंजे 35 और 2 कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, 0873, 3780 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3780, दोनों का डिफरेंस करना है। नीचे भाग कितने का लगाओगे तो आप कहोगे सर दोनों का अंतर सीधा ही लिख लो, 128 में से 124 गए 4 बच जाएंगे। यहां कितना बच जाएगा 2, ये बच जाएगा। एक बार घटा के देख ले, 780 772, ये ज्यादा है। 3780 में से आप माइनस करो 3772, यहां ये नहीं बचेगा भाई, 3772। अब यहां 10 में से 2 गए 8, 7 में 7 गए 0, 7 में 7 0, ये तो 8 ही बच जाएगा कुल मिला के। कितना बच जाएगा आप कहोगे सर ऊपर 8 बच जाएगा, नीचे 4 का भाग लगा लोगे, काटा पेटी करोगे, बोलो कितना आपने क्या जोड़ना चाहिए, तो आप कहोगे 2 जोड़ना चाहिए। ऑप्शन ए जो है वो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, आप बोलोगे बिल्कुल सर। सर कोई तरीका बता दो वरना तो देर हो जाएगी, उसे कोई और ले जाएगा। टेंशन मत ले मेरे दोस्त, तेरे को भी कोई ना कोई तो लेने आएगा फिर। भगवान ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है इस जहां में, टेंशन मत ले। क्योंकि अगर इस दुनिया में किसी का कोई नहीं होता तो मेरे भाई तू भी किसी का नहीं होता। ठीक है, सबको सब मिलेंगे, टेंशन मत ले। तू जाट रेजिमेंट, पढ़ाई पे ध्यान दे रे छोरा, पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई पर। ठीक, यमराज आएगा। यमराज तो मेरे दोस्त सबके लिए आएगा, तेरे लिए भी आएगा, मेरे लिए भी आएगा, बाकियों के लिए भी आएगा। ये सवाल पे चलते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है। क्या बोल रहा है सवाल और किस तरीके से सवाल को लुढ़काना है अपने को। 52, 47, 20 और 19 के प्रत्येक पद में से अक्स घटा दिया जाए तो इस तरह प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो कर देते हैं सर, 52, 47, 20 और 19, अंदर वाले 7 बाहर वाले 7, यानी 52 को गुणा करके लिखना है, अक्स की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो अक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। आप कहोगे सर अक्स की वैल्यू निकालनी है, तो दोस्त अक्स की वैल्यू कैसे आएगी, 47 गुणा 20, 47 को गुणा करके लिख दो सर कितने से 20 से। उसके बाद 52 गुणा 19, 52 को गुणा करके लिख दो कितने से 19 से। इन दोनों का डिफरेंस बट्टे में क्या आएगा सर, इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो 7, 4 और 2 6, माइनस इन दोनों को जोड़ के यहां लिख दो, सही तो किया है ना 52, ठीक है। 9 और 2 11 का 1, हासिल की 1, 5 6 और 1 7, 71 71। आप कहोगे सर वैल्यू नेगेटिव जा रही है, नेगेटिव नहीं लेना, ऑलवेज यहाँ वैल्यू क्या लेनी है आपको, पॉजिटिव लेनी है। अब मेरे दोस्त 47 को अगर मैं 20 से गुणा करूंगा तो 7 दूनी 14 का 4, हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 940 आ जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सर, 47 का डबल हो जाएगा 94। 47 को 2 से गुणा करने पर आएगा 940 आएगा, नहीं सॉरी 94 आएगा और उसके आगे 1 जीरो और लग जाएगा, तो आया 940 माइनस 52 को अब 19 से और गुणा करना है। 52 को 19 से, 19 दूनी 38 और यहाँ पे 9 पंजे 45, ये 4 आ जाएगा, सॉरी 9 पंजे 45 कैसे, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, ये तो हो गया, कर दी भाई। 9 दूनी 18, सिल की 1, 9 पंजे 45 और 1 46, ऐसे होगा। ठीक है, 9 दूनी 18 का 8, हासिल की 1, 9 पंजे 45 और 1 46, सर ये 52 का 52, 8 6 और 2 8, 5 4 9, 988, कितना आ जाएगा 988 बट्टे में। बोलो यहाँ क्या आ जाएगा, दोनों का डिफरेंस। अब दोनों का डिफरेंस देखो 67 और 71, 67 और 71, 67 के बाद में 4 जोड़ोगे तो 71 आ जाएगा। वेरी गुड भाई, क्या कमेंट कर रहे हो, देखते हैं बाद में। 4 का डिफरेंस है, 4 नीचे आ जाएगा। यहां बोलो क्या बच जाएगा, 988 में से 940 घटाएंगे, 8 ये 4 ये 48 बच जाएगा। और मेरे दोस्त 48 में 4 का भाग लगाओगे, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी आपने जो संख्या घटाई है ना, हाँ जो संख्या अक्स आपने घटाई है ना, उसका वैल्यू कितना है आपके पास 12। अब आपको क्या पूछ रहा है, तो आप हमें बताओ अक्स प्लस 13
और अक्स माइनस 8 का मध्यानुपाती यानी मध्य का जो अनुपाती होगा ना वो क्या होने वाला है, इजी सवाल है। अक्स प्लस 13, अक्स की वैल्यू 12 रख दो तो 12 प्लस 13 कितना हो जाएगा 25, ये 25 हो गया। उसके बाद अक्स माइनस 8, 12 में से 8 घटा दो कितना बच जाएगा 4। इसका मध्यानुपाती निकालना है तो बीच वाले को क्या मान लो अक्स। अब अक्स जो है वो मेरे दोस्त 2 बार लिखा जाएगा तो क्या बनेगा 25 अनुपात अक्स समानुपात अक्स अनुपात 4। बोलो अक्स स्क्वायर बराबर 25 गुणा 4, तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 25 गुणा 4, अंडर रूट 25 का 5 और 4 का 2, बोलो 5 दूनी, सवाल का आंसर कितना 10। ऑप्शन बी जो है वो सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन है भाई, आवाज आ रही है ना सही। 2 + 8 = 10, देव लूणा 10, वेरी गुड, बहुत शानदार। ठीक है भाई, यहां तक इस सवाल में कोई दिक्कत कोई परेशानी तुम्हें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। आप बोलोगे बिल्कुल सर आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी। एक सवाल मैं तुमसे और करवाता हूं, उसके बाद एक सवाल मैं तुम्हें क्लास में देके जाऊंगा। लाइक ये वाला सवाल अपन करते हैं, ठीक है। ये वाला करेंगे, ये वाला कर लो। थोड़ा सा बड़ा सवाल कर लेते हैं जिसमें थोड़ी बड़ी संख्याएं आपको दे रखी है। इस सवाल को अपन सोल्व करने वाले हैं सुरेश कुमार। ठीक है भाई, देखो क्या सवाल चाहता है अपन से, क्या इसका आंसर आएगा। 21, 22, 60 और 64, अंदर वालों को आपस में गुणा करो, बाहर वालों को आपस में गुणा करो। 22 गुणा 60 लिख दो। आपने क्या किया अक्स घटाया है तो अक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव लेनी है। 22 गुणा 60 माइनस कर दोगे, अगले वालों को गुणा करो, बोलो 21 गुणा 64 बट्टे में इनको जोड़ दो तो यह आ जाएगा 2 और 6 और 2 8, 82 माइनस इनको जोड़ दो तो 5 और ये 6 और 2 8, 85। आप बोलोगे बिल्कुल सर, अक्स बराबर इसी से निकाल लेते हैं। 6 दूनी 12, हासिल की एक 6 दूनी 12 और एक 1320 माइनस, जब इजी गुणा हो तो आराम से कर लोगे, इजी नहीं हो तो करके देख लेना। 64 एकम 64 और 64 का डबल 120 और 8 वो 128, 4 ये कितना आ जाएगा 8 2 10 4 14 का चौका, हासिल की एक ये 3 1344, कितना आ जाएगा 1344 आ जाएगा। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही तो किया है ना, देख लो एक बार। 4 दूनी 8, हासिल की एक 6 दूनी भाई साहब 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, ठीक है भाई। अब आगे सोल्व करते हैं। बट्टे में क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर बट्टे में ये 3 का डिफरेंस है, दोनों में 3 आ जाएगा। बोलो 1344 में से 1320 माइनस कर दो, 1344 में से 1320 माइनस करेंगे तो 4 ये बच जाएगा और 2 ये बच जाएगा और 13 में से 13 गए तो 0, ऊपर बचेगा 24। नीचे आपका कितना लिखा हुआ है सर, आप कहोगे 3 लिखा हुआ है। 3 7 21, 3 8 24, यानी आपने जो जोड़ा है अक्स या घटाया है अक्स उसकी वैल्यू कितनी आई है 8। आपको पूछ रहा है 8 + 4 और 8/2 - 1 के बीच का अनुपाती यानी मध्यानुपाती कितना होगा। 8 और 4 आप कहोगे सर 12, इधर 8 में 2 का भाग लगाओगे 4, 4 में से गया तो 3। इनके मध्यानुपात के बारे में पूछ रहा है तो बीच वाला 2 बार लिख दिया जाएगा। आप बोलोगे जी सर ऐसे लिखेंगे। बोलो अक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 12 गुणा 3 आ जाएगा। अक्स बराबर कितना आ जाएगा, 12 3 होता है 36, लेकिन स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट लगाना पड़ेगा और अक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी सर 6 आ जाएगी। सवाल का उत्तर इनके बीच का अनुपाती माना मैंने एक्स, कुछ और भी मान सकते हो पी क्यू जो भी आपको अच्छा लगे। तो इस सवाल का जो आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त वो कितना आ जाएगा, तो आप बोल दोगे सर आंसर आ जाएगा 6। बहुत अच्छे, इशिका सराफ, रजत कटारिया, सुरेश 6, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। एक सवाल ये आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन के लिए मैं कोड देता हूं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, और इसका आंसर क्या आएगा ए बी सी या फिर डी, ये आपको छापना है कहां, कमेंट बॉक्स के अंदर। कहां छापना है मेरे दोस्त, कमेंट बॉक्स के अंदर। बार बार नहीं बोलूंगा, एक ही बार बोल रहा हूं। जितने बंदे देखते हैं आंसर केवल 2 या 3 ही जने दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में। या तो आप इस सवाल को लेके सीरियस नहीं हो, या आप अपनी दिल्ली पुलिस के एग्जाम को लेके सीरियस नहीं हो, या फिर आप चलती हुई क्लास में बहुत कुछ सीख जाते हो तो आप ये सोचते हो क्या ही सवाल को सोल्व करूंगा, मेरे को तो सब कुछ आता है। ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। गणित का मतलब जहां सवाल मिले वहीं रगड़ दो। चाहे किसी कोचिंग में पढ़ते हो, क्लास में सवाल मिला रगड़ दो, ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो सवाल दिखा रगड़ दो, तरीका देखने की कोई जरूरत नहीं है। किताब के पन्ने पलटे सवाल मिला, सवाल को रगड़ दो मेरे भाई। ऑनलाइन क्लास में मैं कोई सवाल छोड़ के जाता हूं, सवाल को खत्म करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर छाप दो। समझ में आई बात, जहां मिले
वही सवाल का उत्तर जो है ना वो छाप दिया करो मेरे दोस्त, ठीक है। मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं रात्रि को वही 8:30 बजे। आज थोड़ा सा लेट क्लास हुई टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण, ये ऐसा रोज रोज नहीं होगा। मिलते हैं कल 8:30 बजे, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय हिंदुस्तान और जय राजस्थान। सभी को गुड नाइट। मिलते हैं कल अगली क्लास में। अरे यहाँ नहीं बताना, ये ऑप्शन आएगा कमेंट बॉक्स के अंदर, आपको ये आंसर जो है ना कमेंट करना है क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। ओके भाई।